और नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पीके टॉक पे। ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज के एपिसोड। और जैसा कि दोस्तों आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और थंबनेल तो देखे ही होंगे कि हम ये स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन भारत। अब मतलब हो सकता है कुछ लोगों का ये कमेंट हो, कुछ हमारे दोस्त का ये कमेंट हो कि इससे पहले प्राचीन भारत है वो कहाँ गया। अरे हमारे दोस्त, वो जो प्राचीन भारत है हमने कवर करा दिया है। यदि आपने अभी तक प्राचीन भारत का एपिसोड यानी वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जा कर के प्ले लिस्ट में जाइए। ठीक ना, वहाँ पर देखिए कि प्राचीन भारत का जो है कम से कम 8-9 लेक्चर जो वहाँ पे है एकदम अच्छे से हम समझाए हैं। वहाँ पर आप जाकर समझ सकते हैं। ठीक ना। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि हम यानी जैसे ये जो मतलब मध्यकालीन भारत से जो प्राचीन इतिहास इसे मतलब जो हम क्लास करवा रहे हैं ना, तो दोस्तों ये हम ज़्यादा मतलब उतना डीप नहीं जा रहे हैं। जैसे यूपीएससी बीपीएससी हम इस लेवल का मतलब नहीं बता रहे हैं। ठीक ना। उतना यानी कि जैसे मतलब उतना हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं है। 100 बात की एक बार। ठीक ना। और जो हम पढ़ा रहे मतलब बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं एकदम ईमानदारी से बता रहे हैं। ठीक ना। और जो आपकी यूनिवर्सिटी इंट्रेंस लेवल पर है। और दूसरी बात ये है कि यानी कि आपको एकदम अच्छा समझ में आ जाएगा। और हम इस तरह जो है बातों को रखने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों को जो है एकदम एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक ना। और दोस्तों यदि इसमें कुछ शब्द जो हो, कुछ मान लेते हैं कोई हर्षिकार दीर्घकार, कुछ अगर मात्राएं गलत है तो इस पर आप गौर नहीं कीजिएगा। उसके लिए क्षमा चाहिए, मतलब क्षमा कीजिएगा। क्योंकि ये जो है मतलब कोई मतलब लैंग्वेज क्लास नहीं चल रहा है, मात्रा देखना है। ठीक ना। ये मतलब आपको केवल रटना है, याद करना है, समझना है। ठीक ना। और आपको ऑप्शन टिक करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और तैयारी जीत की और मध्यकालीन भारत की दोस्तों, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है इसमें जो पहला वीडियो है ना पार्ट 1, ये हम एकदम छोटा रखे हैं। ठीक ना। इसमें केवल हम आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे और इसे जो जो टॉपिक मतलब जो जो पॉइंट बन सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो सेकेंड आएगा जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें गुलाम वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, ये सब वंश है। ठीक ना। तुगलक वंश है, तो इस बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और आप बने रहिए। और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा कैसे समझ में आ रहा है आपको। ठीक ना, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम आ चुके हैं इस पेज पे जिससे यानी कि हम लोग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये जो मतलब ये जो देख रहे हैं ना, मतलब हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन एवं हम ऑथेंटिक यानी जो है ना यानी एकदम हम अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। ठीक ना। और ये चलिए ये मैटर नहीं करता कि क्या हमारे पास संसाधन है कि नहीं, मैटर ये करता है कि आप कितना गेन कर पाते हैं। ठीक ना। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो है ना हम कुछ सवाल आपसे पूछेंगे जो कि आपको कमेंट में उसका जवाब देना है, ताकि हम यानी ये हम मतलब ये देख पाएँ कि आपका जो जीके का जो प्रिपरेशन है वो कहाँ तक चल रहा है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए आप कितने मतलब लेवल पे हैं। ठीक ना। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि जैसे सबसे पहले आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे रहा है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, उसका स्थापना कब हुआ था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, उसके साथ साथ बीएचयू को ले लीजिए यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसका स्थापना जो है कब हुआ था। ये दोनों का अपडेट बताइए। ठीक ना। तो चलिए बिना वक्त जाहिर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत। दोस्तों देखिए हम प्राचीन भारत तो मतलब ख़त्म हो गया, अब प्रवेश किए मध्यकालीन भारत में। देखिए दोस्तों मध्यकालीन भारत में पता है यानी कि जैसे भारत पर जो है हमारे जैसे अखंड भारत पर, जैसे वर्तमान में तो एकदम अखंड नहीं ना है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उस समय का बांग्लादेश और एक दो देश और थे, म्यांमार वगैरह, सब इसी में थे। ठीक ना। उस समय अखंड भारत था। तो उसी समय की बात हो रहा है। तो उस समय जो उस समय में जो है आपको 10वीं 11वीं सदी में जो है आपको जो अखंड भारत था उस पर यानी कि लगातार जो है कई जो है विदेशी आक्रमण हो रहे थे। ठीक ना। थोड़ा मतलब फ्लो हो जाता है। तो लगातार जो है विदेशी आक्रमण हो रहे थे। ठीक है। उसमें से कुछ प्रमुख भी है जिसमें कुछ ज़्यादा क्षति हुई है, जो यानी ज़्यादा मतलब हाईलाइट में आया है, जिसको हम अध्ययन करते हैं। इतिहास दोस्तों क्या है, इतिहास यही तो है। मतलब जो चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट है उसका हम अध्ययन करते हैं, उससे क्वेश्चन बनता है, उससे हमको कुछ सीख मिलता है। कोई मतलब सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, कोई नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है उससे। ठीक ना, हमारे विचारों पे। तो चलिए अब हम देखते हैं और उससे हम बहुत सारे सीख भी लेते हैं हिस्ट्री से। इतिहास का मतलब यही होता है। ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, तो बहुत सारे मतलब आक्रमण है दोस्तों, लेकिन हम आपको क्या बताएं कि हम यानी कोई डीपली स्टडी यहाँ पर नहीं करवा रहे हैं, आपको केवल यूनिवर्सिटी लेवल पर स्टडी करवा रहे हैं। ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करेंगे। अब देखिए जैसे मध्यकालीन भारत। ठीक है ना दोस्तों, मध्यकालीन भारत यानी कि हम स्पेशली 1206 से पढ़ेंगे। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले का जो थोड़ा हम ओवरव्यू जान लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपने कुछ आक्रमणकारी के बारे में सुना होगा, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी। तो ये जो यानी प्रमुख ये हुए हैं आक्रमणकारी हुए हैं जो कि एकदम हाईलाइट में है और इनसे क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। हालांकि और बहुत सारे हैं बट आपको वो मतलब जो जितना ज़रूरी है उतना ही करवाया जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इंट्रेंस में उतना टाइम है नहीं। चलिए तो देखिए तो सबसे पहले जो है ना भारत पर आक्रमण पता है कौन किया था अरबों की ओर से, वो किया था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। देखिए
मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। यानी अरब की ओर से, यानी इससे पहले भी कई मतलब आक्रमणकारी हुए हैं, बट जो सफल आक्रमणकारी हुए हैं वो कौन हुए हैं? मोहम्मद बिन कासिम हुए हैं। हो सकता है कि अरबों की ओर से इससे पहले भी कई बार आक्रमण किया हो, लेकिन जो जिस क्षेत्र पर आक्रमण किया हो उस क्षेत्र के जो शासक होंगे वो स्ट्रांग होंगे, वो मतलब उससे नहीं हार पाए होंगे, उनको हरा करके उसको भेज दिए होंगे। ऐसा कुछ भी हो सकता है, हम लोग एक कल्पना करते हैं, ठीक ना। हम दोस्तों यानी इतना पता है क्यों बताते हैं, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक ना। चलिए, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। ये क्वेश्चन मतलब आ सकता है कि भारत पर जो है अरबों का पहला आक्रमण किसने किया, उसकी ओर से नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम। तो ये जो लाइन है ना, मतलब यानी जो हम ये जो नोट्स बनाए हैं ना, नोट्स एकदम नोट्स यानी एकदम हम इस पर कम से कम जो है ना 1 से सवा घंटा लगा है इस मात्र 2 पेज को लिखने में, ठीक ना। इसमें यानी लूसेंट से इसको मतलब छाँटे हैं और इसको एकदम नोट्स की तरह बनाए हैं, ताकि आप लोगों के पास जो यानी एकदम अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करा सकूँ। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है दोस्तों 712 ईस्वी में जो है आक्रमण किया था। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आ सकता है आक्रमण कहाँ किया था? अभी थोड़ी कि पूरा भारत में एक बार आक्रमण कर देगा, दहशत फैला देगा, ऐसा नहीं ना। तो भारत के किसी न किसी क्षेत्र में आक्रमण किया होगा ना। तो कहाँ किया था? तो दोस्तों सिंध क्षेत्र में किया था। सिंध क्षेत्र कहाँ है? तो वो गुजरात के आसपास पड़ता है, ठीक ना। और उस समय गुजरात बहुत बड़ा था ना, जो वर्तमान गुजरात है उतना है ना, उससे बड़ा था ना। तो जो सिंध क्षेत्र जो है वो गुजरात के आसपास का साइड का बेल्ट का क्षेत्र है, ठीक ना। तो सिंध के क्षेत्र पर वो आक्रमण किया था। और जो उस समय जो सिंध का मतलब जिस क्षेत्र पर इन्होंने आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, उस क्षेत्र का जो शासक थे वो कौन थे? शासन कर रहे थे वो दाहिर थे। उस शासक का नाम था दाहिर था, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों अगला चलते हैं। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। देखिए दोस्तों धीरे धीरे यानी जैसे देखिए स्टार्टिंग में एकदम स्टार्टिंग में समझिए, स्टार्टिंग में जो यानी मोहम्मद बिन कासिम हो गए, मोहम्मद गजनबी हो गए, गौरी हो गए, ठीक ना। तो ये जो यानी कि जो आक्रमण कर रहे थे ना भारत पर ना, तो इसका मतलब ये नहीं था, उद्देश्य था कि हम भारत पर शासन करेंगे। इनका मतलब जो प्राथमिकता जो प्रायोरिटी मतलब जो पहला ये उद्देश्य था कि ये भारत पर आक्रमण करेंगे। मुख्य उद्देश्य इसका है कि धन दौलत लूटेंगे, वहाँ पर यानी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, ठीक ना। वहाँ पर यानी ये जो मतलब ये करना क्या बोलते हैं, शासन करना नहीं था। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो गया कि उनका जो उद्देश्य जो है शासन के रूप में भी परिवर्तित हो गया। उनका उद्देश्य ये भी रहेगा कि शासन करेंगे, ठीक ना। बट आपके आज आप आगे जाके पढ़ेंगे कि मोहम्मद गौरी जो है जो लास्ट में आता है, तो वो क्या करता है, कुछ क्षेत्र को जीतता है, लेकिन वो शासन नहीं करता है भारत में, पता है। उसको दे देता, अपने गुलाम को देता कि जो यहाँ पर तुम शासन करो, ठीक ना। वो चला जाता है, फिर अपना गौर प्रदेश चला जाता है जहाँ होता है। चलिए भारत पर तो क्या किस लिए बोलें दोस्तों, हम इतना लेक्चर लंबा काहे देते हैं, ताकि हमको यानी कि एकदम मतलब यानी हम सोचते हैं कि ताकि आपके माइंड में सेट हो सके, ये नहीं रटना पड़े। हाँ धन दौलत लूटना एकदम रटना है। इस्लाम धर्म का प्रचार करना ये लूटना एकदम ही रटना नहीं, एकदम माइंड में सेट करना है, ठीक ना। अब चलिए मोहम्मद गजनी, अभी बात किसकी हो रही थी? मोहम्मद बिन कासिम के, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं मोहम्मद गजनी का। दोस्तों आपको एक बार यानी कि क्या बोलते हैं, आप भी एक सुने हैं कि मतलब कोई एक शासक था, आक्रमणकारी था जो विदेशी था। तो पता है यानी कि भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया था। कितना बार दोस्तों? 17 बार। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन बना है कि किस विदेशी आक्रमणकारी ने, किस शासक ने भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया था, लगातार आक्रमण किया था। प्रत्येक साल जो है दोस्तों आक्रमण करता रहा। इस साल आक्रमण किया, फिर अगले साल आक्रमण किया। अब बीच में एक आध गैप भी है, ठीक ना, तो उसको मतलब हम साइड रखते हैं। मतलब प्रायः जो है अक्सरली जो है ये जो है मतलब लगातार प्रत्येक साल जो है आक्रमण करता रहा। दोस्तों देखिए, अब देखिए दोस्तों मोहम्मद गजनी, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ना देंगे कि भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किया था? 17 बार वो कौन किया था? मोहम्मद गजनी ने। दोस्तों देखिए मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गजनवी दोनों नाम एक के है, ठीक ना, कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। जब यहाँ से आप स्टडी करें तो एकदम कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, एकदम समझेंगे बढ़िया से। मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गजनवी दोनों एक ही है। देखिए दोस्तों यह एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। देखिए दोस्तों जो मोहम्मद गजनवी था ना, जो 17 बार आक्रमण किया था, ये मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। मतलब समझ रहे हैं आप? मूर्ति भंजक मतलब ये मूर्ति तोड़ता था, उसको लूटता था। जो सोना वोना का मूर्ति होता था ना, स्वर्ण वगैरह का, जो आभूषण मंदिर में जो आभूषण होते थे, धन दौलत होते थे मंदिर में, वो सभी को लूट कर ले आता था। इसलिए इसको जो है मूर्ति भंजक कहा जाता था। किसको? मोहम्मद गजनवी को। अब देखिए दोस्तों गजनी ने प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी। अब देखिए दोस्तों बता देते हैं, अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि जब ये 17 बार आक्रमण किया, 17 बार कौन? मोहम्मद गजनवी या गजनी, ठीक ना, आक्रमण किया ना। तो जब 17 बार आक्रमण किया तो मतलब कब से कब किया था? देखिए दोस्तों 1000 ईस्वी से लेकर के 1027-28 ईस्वी तक जो है ये लगातार आक्रमण करते रहा।
17 बार, और बीच में एक आध साल गैप भी है, ठीक ना। देखिए तो 1000 से लेकर के 1027-28 तक जो है ये आक्रमण करते रहा, ठीक ना। यही अप्रॉक्स यही डेट है इसी के विरुद्ध। और इसमें से कुछ इसका जो है ना फेमस आक्रमण भी है, ठीक ना। जैसे प्रथम आक्रमण पता है कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था, ठीक ना। और इसका जो सबसे चर्चित और सबसे जो फेमस आक्रमण है वो 1025 ईस्वी में किया था। वो कहाँ किया था? सोमनाथ, गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है, जो स्वर्ण का मंदिर है सोमनाथ, उसी पर किया था। और इस लूट में जो है उसने करीब 20 लाख दिनार, अरे वाह, भाई देखिए 20 लाख दिनार की संपत्ति उसके हाथ लगी थी। किसको? किसके हाथ? यही मोहम्मद गजनवी के हाथ। कब किया था? 1025। दोस्तों इस क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सबसे चर्चित इसका आक्रमण कौन है, तो वही 1025 ईस्वी में सोमनाथ, ठीक ना। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आया, हम समझ सकते हैं आपके मन में सवाल कहाँ कहाँ कब कब आएगा, उसको हम एकदम क्लियर कर देंगे। नहीं तो कमेंट बॉक्स तो है, ये है कि नहीं। सौराष्ट्र, सौराष्ट्र क्या है? तो जो सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? सौराष्ट्र में। अब कुछ क्वेश्चन कुछ दोस्तों का क्वेश्चन होगा कि सौराष्ट्र क्या है। देखिए सौराष्ट्र जो है ना ये गुजरात का पुराना नाम है। देखिए इसे यानी कि सौराष्ट्र जो है उस समय जो है गुजरात के क्षेत्र को कहा जाता था। अब देखिए बताते हैं क्या होता है। जैसे यानी कि हम क्या बताएं कि भारत जो है पहले अखंड भारत था, मतलब बहुत बड़ा भारत था। आज यानी कि एकदम सब सिमट गया हुआ है। और यहाँ से POK चला गया, पाकिस्तान चला गया, अफगानिस्तान चला गया, म्यांमार चला गया, बांग्लादेश चला गया, है कि नहीं। सब एक ही में था पहले। तो इसके दोस्तों गुजरात यानी कि वो बड़ा था। जैसे पहले बंगाल भी बड़ा था, पहले बिहार भी बड़ा था, वहाँ से बिहार से झारखंड टूटा, बिहार से उड़ीसा टूटा, है कि नहीं। पश्चिम बंगाल से बिहार टूटा था, पहले सब अखंड था ना। तो वही मतलब गुजरात ही पहले बहुत बड़े क्षेत्र में था। तो उसके कुछ क्षेत्र को जो है, अब पर्टिकुलरली उतना नहीं समझना, उसके कुछ क्षेत्र को जो है सौराष्ट्र कहा जाता था। तो वही सौराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो सोमनाथ मंदिर था, वहीं पर आक्रमण हुआ था। कब? 1025 ईस्वी में। इस लूट में जो उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। तो बताइए दिए। देखिए दोस्तों ये जब यानी पता है जब ये मोहम्मद गजनवी जो है मतलब जो सोमनाथ मंदिर को लूट करके ले जा रहा था, 20 लाख दिनार मतलब इसके आसपास जो संपत्ति लूटा था, लूट कर अपने प्रदेश से ले आ रहा था। गजनी मतलब जहाँ का वो शासक था, जहाँ से आया था ना विदेश से, वो जहाँ का शासक था, वहाँ पर जब ले आ रहा था तो दोस्तों एक समुदाय है जाट समुदाय, जिसे यानी कि कहेंगे मतलब यानी कि एक समुदाय मतलब लोगों का समूह होता है। अब हो सकता है उसमें कोई जाति है या क्या है उतना ध्यान नहीं देना है। एक समुदाय था जाट समुदाय, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं आज कोई धर्म का समुदाय हो गया, मान लेते हैं गोरखा समुदाय हो गया, सिख समुदाय हो गए। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं उदाहरण के लिए। अब जरूरी नहीं कि वही, मतलब हम आपको एक उदाहरण दिया ताकि आप समझ सके। बात समझ रहे हैं? 1000 बार आपको बोले अभी आपको एक यूनिवर्सिटी लेवल की एंट्रेंस के लिए पढ़ना है, एकदम डीप नहीं जाना है, ठीक ना। और हम ऐसा उदाहरण दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, तो जाट समुदाय जो था ना, तो यानी जब ये पैसा लेकर मतलब पूरा मतलब लूट के सब धन वगैरह लेकर जा रहा था, ठीक ना। तो जाट समुदाय के लोगों ने है ना गजनी पर आक्रमण कर दिया और कुछ घायल भी हो गया। लेकिन पूरा मृत्यु नहीं हुआ उसका, लेकिन फिर भी लेकर धन लेकर भाग गया। लेकिन उसमें से कुछ धन जो है ना जाट लोग लूट लिए। जाट समुदाय के जो लोग थे वो कुछ धन उसका लूट लिए, ठीक ना। अब चलिए, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद गजनी, अब देखिए पहले पढ़िए लेता बताएंगे। देखिए मोहम्मद गजनी वही जो लूटा का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। अब लूट के ले गया, फिर वहाँ से आया तो सोचा कि ठीक है तुमको बताते हैं, पहले पैसा रख के आते हैं तब तुमको बताते हैं, ठीक ना। पहले तो धन लेकर धर कर आते हैं, रख कर आते हैं वहाँ पर अपने क्षेत्र में, तब तुमको बताते हैं। तो वहाँ से आया तो कुछ एक छोटा मोटा मतलब लड़ाई उड़ाई भी हुआ, ठीक ना। तो क्वेश्चन आता है मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध हुआ था? जाटों के विरुद्ध हुआ। जाटो मतलब वही जाट समुदाय जिसने इस पर आक्रमण किया था, ले आते इसमें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना, कि मोहम्मद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण, अंतिम यानी सामना किससे हुआ? तो जाटों के विरुद्ध हुआ, जाटों से हुआ, ठीक ना। अब चलिए देखिए दोस्तों, देखिए मोहम्मद गजनी था ना, ये पहला शासक था। पहला शासक क्या था? पहला शासक। हम जोर काहे दे रहे क्वेश्चन में, ऐसे बनता है बहुत, ठीक ना। तब मोहम्मद गजनी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। दोस्तों कई बार क्वेश्चन बना है कि मोहम्मद गजनी वह कौन ऐसा शासक है जो पहला शासक है जो सुल्तान की उपाधि जो है पहला बार धारण किया था? कौन था? मोहम्मद गजनी। उसके बाद कौन रखा, चाहे मोहम्मद गौरी रखा, चाहे कोई रखा, ठीक ना। तो पहला बार कौन रखा? तो मोहम्मद गजनी रखा, ठीक ना। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पता है, जैसे क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लेते कोई भी फेमस जो ये होते हैं, फेमस मतलब कोई शासक होते हैं, तो उसके दरबार में जो रहते हैं ना कवि वगैरह, या उसके जो दरबार में रहते हैं वो भी फेमस हो जाते हैं, उनका नाम भी आता है, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं आप तुलसीदास का नाम सुने हैं, कवि तुलसीदास का, जो किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे, है कि नहीं। फिर यानी कि कालिदास का नाम सुने हैं? ये कालिदास किसके दरबार में रहते थे? कालिदास ये वान भट्ट के ना, थोड़ा हम कन्फ्यूज कर रहे हैं,
ना ना सही है वन वर्ड, फिर भी आप मतलब कमेंट कर बताइए सही है कि नहीं, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। कालिदास है एकदम फेमस, यानी कवि कवि हैं, फेमस यानी कि ये दरबारी कवि हुए हैं। तो किसके दरबार में रहते थे? तो वन भट्ट के दरबार में रहते थे। फिर आपको हरि सेन है, वो किसके दरबार में रहते थे? तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। तो इसलिए दोस्तों क्या बोलते हैं, क्या नाम था इसका, हाँ, मोहम्मद गजनी जो थे ना, तो इसके दरबार में कुछ जो है आपको ये रहते थे, क्या बोलते हैं, कवि रहते थे, ठीक ना, जो फेमस हुए हैं वो कौन है? अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फर्रुखी, ठीक है। तो ये आपको एकदम ध्यान देना है। चलिए अब, तो चलिए हम दो शासक के बारे में पढ़ चुके हैं, एक मोहम्मद बिन कासिम है और एक पढ़े हैं क्या, मोहम्मद गजनी या गजनवी, ठीक ना। अब पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। देखिए जैसे मोहम्मद गजनी जहाँ का था ना, ठीक ना, तो वही के अधीन जो है एक छोटा सा क्षेत्र था, जो गौर, उस क्षेत्र का नाम था गौर प्रदेश था, ठीक ना। तो वहीं का था कौन? मोहम्मद गौरी था, इसलिए उसका नाम भी वही पड़ा, उस वो जहाँ का शासक था उसी के नाम पर ये पड़ा। तो 1173 में जो है वो अपने क्षेत्र में, यानी कि इसका पूरा नाम था क्या, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, लेकिन हम लोग जिसको कॉल मोहम्मद गौरी कॉल करते हैं, ठीक ना, ये गौर का शासक बना। जैसे वो अपने क्षेत्र का शासक बना कब? 1173 में। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद कर देखिए मोहम्मद गौरी एक शासक था, वो भी आक्रमण किया था, ठीक है। अब देखिए इसने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 में। जैसे यानी सबसे पहला आक्रमण कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? 712 ईस्वी में, ठीक ना। उसके बाद मोहम्मद गजनवी पर भी किए हैं 1000 से 1027-28 ईस्वी के बीच में चर्चित हो गया सोमनाथ का, ठीक ना। अब देखिए तो जो मोहम्मद गौरी है, ठीक ना, मोहम्मद गौरी, इसने भारत पर पहला आक्रमण पता है कब किया था? 1175 ईस्वी में किया था। किसके विरुद्ध किया था? तो वो मुल्तान के विरुद्ध, मुल्तान का जो शासक था उसके विरुद्ध किया था। मुल्तान कोई क्षेत्र का नाम है, ठीक ना, उसी के विरुद्ध किया था। और जो दूसरा का आक्रमण इसका फेमस था, तो दूसरा का आक्रमण किया था किसके विरुद्ध? तो वो किया था वो पाटन, पाटन एक क्षेत्र है जो गुजरात में पड़ता है, ठीक ना, वो पाटन के विरुद्ध किया था। और यहाँ का शासक पता है कौन था पाटन का, जहाँ पर ये आक्रमण किया था? वो था भीम द्वितीय। अब भीम द्वितीय जो पता है गौरी को जो है बुरी तरह से हरा दिया था इसको, मतलब आक्रमण किया गौरी, लेकिन गौरी जीता नहीं, भीम द्वितीय जीत गया है। कहाँ का? पाटन गुजरात का शासक था, ठीक ना, गौरी वहाँ पर हार गया। अब देखिए दोस्तों, देखिए ये जो मतलब ये जो है ना, देख रहे हैं इसे देख रहे हैं दोस्तों, एकदम इम्पोर्टेंट, भी कितना भी आई कीजिएगा उसका कोई ये नहीं है, एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, एकदम क्या बताएं, मतलब बहुत बार क्वेश्चन बना है। देखिए गौरी जो है ना भारत में यानी आकर के स्टार्टिंग में 3 गो युद्ध लड़ा। एगो तराइन का प्रथम युद्ध, एगो तराइन का द्वितीय युद्ध, एगो जो है चंदावर का युद्ध। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, द्वितीय युद्ध 1192 में, और चंदावर का युद्ध जो हुआ था वो 1194 में हुआ था, ठीक ना। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, ठीक ना। तब पृथ्वीराज चौहान क्या किया? मोहम्मद गौरी को हरा दिया। अब मोहम्मद गौरी को हरा दिया, उसको छोड़ दिया, जाओ तुमको बख्श देते हैं। अब बताइए किसी को अब उसे मतलब उसको बख्शिएगा तो फिर क्या कीजिएगा? फिर अगला साल फिर आक्रमण करेगा, है कि नहीं। तो फिर क्या किया? तराइन के द्वितीय मतलब 1 साल बाद फिर वो आक्रमण करता है, फिर पृथ्वीराज चौहान पर। अब देखा कि पृथ्वीराज चौहान यानी कि उसको छोड़ दिया, मतलब 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। पृथ्वीराज चौहान जीत गया एकदम, अब गौरी को हरा दिया, गौरी को छोड़ दिया, हरा कर छोड़ दिया। तो फिर अगला साल बाद 1 साल बाद 1192 में फिर से आक्रमण किया गौरी। अब इस बार गौरी क्या किया? पूरा उसको कमजोरी समझा, क्या उसका स्ट्रांगनेस है, क्या उसका वीकनेस है, सबको पॉइंट को पकड़ एकदम सब मिलाता है ना, वैसे करके जो है एकदम, यानी गौरी जो है 1192 में फिर से आक्रमण कर दिया। और इस बार जो है गौरी विजयी हुआ, गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, चौहान को हरा दिया। अब देखिए 1194 में जो है एक और युद्ध लड़ रहा है, मतलब इसके 2 साल बाद 1191-92 में तराइन का प्रथम में द्वितीय युद्ध। और 2 साल बाद जो है दोस्तों चंदावर का युद्ध। दोस्तों आसान है ना याद करना, जैसे प्रथम युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध मतलब पृथ्वीराज चौहान हराए गौरी का, गौरी को छोड़ दिया, मतलब याद करने के लिए। तो फिर गौरी का पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया दूसरे बार द्वितीय युद्ध में। एक और युद्ध दोस्तों चंदावर का युद्ध 1194 में। इसमें क्या किया? ये जो हुआ गौरी और जयचंद के बीच हुआ, चंद इसी के नाम पर है, गौरी और जयचंद के बीच हुआ। तो इसमें जो है गौरी जो है जयचंद को हरा दिया, ठीक ना। ये 3 जो है बहुत फेमस है, ये ज़रूरी है। तो चलिए लास्ट में एक और मतलब पॉइंट बच गया, जैसे मोहम्मद गौरी का 3 युद्ध था एकदम, ये था फेमस था, तो आप इसको पढ़िए रहे हैं। लेकिन एक और मतलब लास्ट इसका पॉइंट समझ लीजिए कि मोहम्मद गौरी जो है ना इसको, यानी जैसे देखिए जैसे मोहम्मद गजनी हुआ, इससे पहले बिन कासिम पढ़े थे, उसमें जो है ना थोड़ा सफल अधिक साबित हुआ था। अब बताइए भारत में आकर ये मतलब युद्ध लड़ रहा हरा रहा है, जयचंद को हरा दिया, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तो कहीं कहीं ये है ना सफल। अब देखिए मोहम्मद गौरी जो दोस्तों भारत में यानी ये सब युद्ध लड़ा था, और भारत के कुछ क्षेत्र पर जो है ना, उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र पर ये विजय मतलब ये जीत लिया था, ठीक ना।
जैसे नई दिल्ली वगैरह उससे कुछ बेल्ट वाले क्षेत्र पे जो है ये जीत लिया था। और मोहम्मद गौरी जो है ना भारत के कुछ विजित प्रदेश मतलब जीते हुए जो प्रदेश था, जो जीता हुआ क्षेत्र था, पर शासन का भार जो है ना वो शासन खुद नहीं किया। जो उसका गुलाम होता है, जो उसका गुलाम सेनापति मतलब उसका जो किसी शासक का जो सेनापति होता है ना, तो उसका जो शासक जो उसका गुलाम होता है सेनापति, उसको सौंपते हुए वो गजनी लौट गया, वो यहाँ से चला गया। और अंततः जो है 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। ठीक ना दोस्तों, ये आज का वीडियो और एकदम डीप पढ़ाए हैं, ठीक ना, एकदम डीप मतलब ये किए हैं। और कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। और अगला जो आएगा दिल्ली सल्तनत पे आएगा, जो पहला है गुलाम वंश। मतलब जब ये छोड़ के जाता है ना, मतलब जिस शासक को दे के जाता है वो शासक कौन रहता है, वो गुलाम कौन रहता है, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम रहता है। उसी को दे कर जाता है शासक, उस पर ये शासन करता है। उसको गुलाम वंश में कई सारे शासक हुए हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश सब पढ़ेंगे, ठीक ना, लोदी वंश। तो चलिए ये वीडियो समाप्त हुआ और मिलते हैं अगले वीडियो में।